हमने ये तो बात कर ली कि आईपीएल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. मैंने थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा था व्हेन आई वाज रिसर्चिंग कि इट वाज अ ब्रेकआउट लीग एसेंशियली, जो कि आईसीएल के नाम पे आई थी. एंड बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज करा कि यार इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड ये व्यूअरशिप हमसे लेके कहीं और चली जाएगी. द बेस्ट थिंग टू डू इज कि इसको हटा के हम अपना एक अलग बिजनेस मॉडल ले आते हैं. एंड जो वो फ्लरिश करा है वो तो हम सबको दिख ही रहा है. दो मेरे ना दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. नंबर वन ये कि बीसीसीआई ने बेसिकली फिर उनका ये ओरिजिनल आइडिया इन्होंने किसी और से लिया है, दे स्पॉटेड द अपॉर्चुनिटी. नंबर टू, ये सिर्फ बीसीसीआई ने ही क्यों करा, कोई और कंट्री क्यों नहीं कर पाई? हम फर्स्ट मूवर्स क्यों थे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो, इसके पीछे अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री आपको बताऊं, वैसे मैं आई एम नॉट इनटू दैट, जिसको हिस्ट्री बताने का बहुत शौक है. इस टाइप की एक लीग को आईपीएल से तकरीबन 5-7-10 साल पहले भी जो है वो प्रपोज किया गया. अच्छा. हाँ, तब जगमोहन डालमिया जो थे वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, लेकिन तब इसको रिजेक्ट कर दिया गया. 90s की बात. हाँ, और अगर शायद लेट 90s और अर्ली 2000s तो इसको किया गया था प्रपोज. तब उसको 50 ओवर में किया गया था प्रपोज. लेकिन अगर इसे तब किया जाता शायद एक बहुत बड़ा फेलियर रहता, क्योंकि 50 ओवर को 2025 तक सस्टेन करना उतना सही नहीं था. अब ये बीसीसीआई का एक स्मार्ट कॉल था कि आपने उस टाइम पे देखा 2020 क्रिकेट का पोटेंशियल, कि T20 क्रिकेट बहुत आगे बढ़ेगा, और उसने आप शुरू किया. लेकिन इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है कि ये शुरू क्यों हुआ इंडिया के अंदर पहले, इट कुड बी महेंद्र सिंह धोनी टीम इन 2007 विनिंग T20 वर्ल्ड कप. हम T20 वर्ल्ड कप जीते, 2020 क्रिकेट का एक क्रेज बना, बिकॉज हमारे इंडियन क्रिकेट के दिग्गजों ने तो T20 क्रिकेट को तो छोड़ ही दिया था ना. 2007 का वर्ल्ड कप आया, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर सर, ऑल द बिग नेम, सब ने मना कर दिया था कि हमने नहीं जाना भाई सब T20 वर्ल्ड कप खेलने. अगर सपोज करो जरा, हम अगर 2007 का T20 वर्ल्ड कप ना जीते होते तो शायद आज आपके लिए आईपीएल इतना बड़ा ना होता. हाँ, एक आईसीएल जैसा लीग हुआ था, वो लीग हुआ, जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया उनके ऊपर थोड़ी सी बातें भी उठी थी. प्रेजेंटर्स के ऊपर कुछ बातें उठी थी, जो प्लेयर्स ने वहाँ खेला उनको रिकॉग्निशन का बाद में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन बाद में वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी गई, बिकॉज प्लेयर्स को भी उतना नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट ऐसे हो सकता है. फिर बीसीसीआई ने इसको अपने अंडर लिया, बिकॉज एट द एंड उसमें खेलेंगे इंडियन प्लेयर्स ही. सपोज करो अगर आईसीएल जैसा जो लीग था वो दोबारा अगले साल हो जाता, अगर बीसीसीआई प्लेयर्स को ये कह देता, जैसे आज के टाइम में प्लेयर्स को अलाउड नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं या फिर जो रणजी में प्लेयर्स हैं, कि आप दुनिया में जाके किसी भी लीग में आप खेल सकते हो. राइट. अगर बीसीसीआई वो कर देता तो फिर आईसीएल वैसे ही डाउन हो जाता. क्योंकि बीसीसीआई को अगर अपने प्लेयर्स हैं तो अपने साथ ही चला के रखेंगे. प्लस इसमें एक और चीज़ है, तुमने कहा कि आईपीएल बड़ा हुआ. देखो, बड़ा होना या फिर टॉप पे जाना मुश्किल नहीं होता, टॉप पर बने रहना वो बड़ी बात होती है, वो मुश्किल होता है. तो बीसीसीआई ने एक बेंचमार्क बनाया एंड विद एवरी ईयर वो बेंचमार्क बेहतर ही होता गया. हालांकि हाँ, एक आइकॉनिक चीज़ है, वो हमें आईपीएल का सेट मैक्स के ऊपर देखना, वो हमें एक नॉस्टैल्जिया लगता है. जब सेट मैक्स की स्क्रीन पे लेफ्ट टॉप के ऊपर आता था, टुडे टुमारो मैचेस हम पेपर में से कट करते थे, वो चीज़ें, उन चीज़ों ने आईपीएल के हमारे इमोशन जोड़े. सेट मैक्स पे हर साल का एक नया थीम सॉन्ग बनता था, ये है इंडिया का त्यौहार, एवरीथिंग. आज के टाइम में जियो हॉटस्टार आ गया है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप मल्टीपल एंगल से देख सकते हो, 4K से देख सकते हो, बट प्यार तो वही था कि जब लैपटॉप पे वो आता था, एक एनिमेशन से आते थे, सब कुछ था, वो एक चीज़ अलग थी. बट यस, अ ह्यूज रोल इज प्लेड बाय बीसीसीआई कि आप उसको टॉप तक सस्टेन करके रख रहे हो, वो बड़ी बात है. आई थिंक जो इंडिविजुअल ललित मोदी, जिनकी हम आगे बात करेंगे, उनने जितना बड़ा रोल प्ले करा आईपीएल को बड़ा करने में, लाइक आई रिमेंबर हिम सेइंग दिस इन सम पॉडकास्ट. उन्होंने ये बोला था कि मैं एक बार इंग्लैंड गया था पहले, वहाँ पे ही 100 T20 मैच, जिसकी हाइप उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट वहाँ पे लोग बहुत देखने आए थे. एंड सो वहाँ से उनको ये आइडिया मिला कि अनाउंस करते हैं इसको. देन बिफोर द 2007 वर्ल्ड कप ही ट्राइड टू अनाउंस इट, बट देन ही गॉट टू नो कि सारे जो लेजेंड्स थे, जो कि उस टाइम पे बड़े नाम थे, उनने मना कर दिया वर्ल्ड कप खेलने से, तो उनने थोड़ा रिफ्रेन करा उस चीज़ को. एंड देन फाइनली जब वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीते, जैसा आपने कहा, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. उन्होंने कहा कि आईपीएल वाज बोर्न ऑन दैट डे. मतलब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था ना, वो इसी से फॉलोअप यही है कि व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया में चीज़ पहले आई एंड बाकी और कोई स्पॉट नहीं कर पाया? इज इट बिकॉज ऑफ द क्रेज? लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे, जुगाड़ ढूंढ रहे, बाहर लोग इतने प्रोएक्टिव नहीं है इस चीज़ को लेके, दे ट्रीटेड एज एन एंटरटेनमेंट सोर्स, यहाँ पे इट्स जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम. तो क्या मतलब एटीट्यूड, कल्चर में कुछ फर्क है, अप्रिसिएशन में फर्क है? व्हाई डिड इट ओरिजिनेट इन इंडिया? देखो, बात क्या है ना, क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उसे पाल पोस के बड़ा हिंदुस्तान ने किया. बिल्कुल.
ये एक बड़ी बात है। अगर ये किसी और देश में पहले शुरू होता ना तो उतना चलता ना, हाँ बिकॉज 2007 या 6 तक क्रिकेट बड़ा हो रहा था। सचिन तेंदुलकर सर का उस टाइम पे आना, उस टाइम की इंडियन क्रिकेट टीम दिग्गज तो चलो थे ही, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, हरभजन सिंह, लेकिन उस टाइम पे धोनी नए आ रहे थे, सुरेश रैना काफ़ी अच्छा कर रहे थे, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग वहाँ पर थे, उस टाइम पे रोहित शर्मा का डोमेस्टिक क्रिकेट में नाम आ रहा था। मतलब इंडियन क्रिकेट में टैलेंट उसी टाइम पे जो है वो आना शुरू हो गया था। और उस टाइम पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीमें काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन वो होता है द फर्स्ट मूवर, द बिगनर मूव जो होती है, और बिगनर मूव इंडियन क्रिकेट ने कर ली, बीसीसीआई ने कर ली, ऑल थैंक्स टू ललित मोदी एंड ऑल थैंक्स टू इंडियन क्रिकेट टीम विनिंग द वर्ल्ड कप इन 2007। इसीलिए कहते हैं ना, जो अपना मुट्ठी होती है वो बिल्कुल 5 हाथों से बनती है, एक उंगली से कुछ नहीं होता। ललित मोदी का इसमें आइडिया था, इंडिया ने वर्ल्ड कप वहाँ पर जीता, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर गेम देखा, टीम का क्रेज बढ़ा, लोगों को पसंद आया T20 फॉर्मेट। तो कभी भी एक चीज से कुछ नहीं होता, देयर आर ऑलवेज मल्टीपल थिंग्स, काफी चीजों को जोड़कर एक चीज बनती है। पता है मुझे एक यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, डू यू नो अबाउट कैरी पैकर्स, जिन्होंने ओरिजिनली ये लीग प्रपोज करी थी? नो आइडिया। ओके, तो कैरी पैकर्स बेसिकली, आई थिंक, इफ प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट्स में लोग बता देंगे, साउथ अफ्रीकन थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने ये प्रपोज किया था 80s के टाइम पे, 70s 80s में, सारे क्रिकेटर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड, कि आप कलर्ड जर्सीज में बेसिकली एक लीग खेलो आपस में। एंड इंडियन प्लेयर्स ने उस टाइम पे मना कर दिया था। दिस इज अराउंड द टाइम जब गवास्कर वगैरह खेला करते थे, सेइंग कि ये क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है, हमें उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिस्पेक्ट करके रखना है, हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इवन दो देयर वाज ट्रक लोड्स ऑफ मनी। अब मेरे दिमाग में पता हमेशा क्यूरोसिटी क्या आती है कि उस टाइम पे इंडियन क्रिकेटर्स ने मना करा, बीसीसीआई ने मना करा, एंड देन इवेंचुअली 20-30 सालों बाद बीसीसीआई ने जाकर ही वो चीज़ एक बड़ी स्केल पे एग्जीक्यूट करके दे दी। परहैप्स इट इज़ अ साइन ऑफ चेंजिंग टाइम्स, एक नई जनरेशन आई है, एक कमर्शियल वायबिलिटी जो कि इनेविटेबल थी, करना ही था एक टाइम पे, वरना हम पीछे रह जाते। शायद वो मूव इन लोगों ने अब जाके प्ले आउट करा, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी फनी। मतलब मैं एज अ फैक्ट ही ऐड करना चाह रहा था कि कैसे इंडिया का भी क्रिकेट में एवोल्यूशन हुआ है एक मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने पहले 80s में जाके इसी आइडिया को मना करा, एंड आपने उसको फिर 2000 में आकर अपना बनाया उस आइडिया को, और पूरे वर्ल्ड आपको फॉलो कर रहा है। इट्स फनी टू सी कैसे इंडिया एक पायनियर है इसमें। अच्छा हुआ कि इंडिया ने ये चेंज एक्सेप्ट किया। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज अगर मैं इसका आपको एग्जांपल किसी और एक उससे भी दूं इंडस्ट्री से, हम स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में आ जाते हैं। चलो ओके, नोकिया स्टबन रहा। जब एंड्रॉयड का एवोल्यूशन हो रहा था, जब एंड्रॉयड ग्रो कर रहा था, नोकिया ने कहा नहीं भाई, हम अपने वो कीबोर्ड वाले को नहीं छोड़ेंगे। और आज हम 2025 में खड़े हैं, नोकिया इज नो वे, खत्म हो गया नोकिया। बिकॉज कभी कभी आपको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, देखते हुए कि समय क्या चाहता है। लेकिन हाँ, अगर 1980s के अंदर आपने वो चीज़ शुरू कर दी होती ना, तो वो नहीं चलती शायद। सही चीज़ का सही समय पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो, अगर आप, एक और बहुत बड़ी सेइंग है कि हुनर सड़कों पर धक्के खाता रहा और किस्मत ने महलों पर राज कर लिया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि किस्मत थी, आप अगर आपने उस टाइम पे शुरू कर दिया होता नहीं चलता शायद। आपने अगर 1980s के अंदर शुरू किया होता, जब इंडिया में हर घर के अंदर टीवी नहीं था। 2007 में इंडिया में हर घर में टीवी आ गया था। उस टाइम पे न्यूज़ पहुंचानी आसान थी। अगर आप उस टाइम पे एक ऐसी लीग सोचते, तो रेडियो पे शायद सुन के वो मज़ा ना आता, तो देखने में मज़ा आया। 2008 से ही इसके अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व हुआ। 1980s में बीसीसीआई भी इतना अमीर नहीं था कि इतना पैसा इसके अंदर लगा दे। तो देयर आर मेनी थिंग्स। अगर बीसीसीआई में इतने बड़े जो पदाधिकारी बैठे हैं, द टॉप ऑफिशियल ऑफिस बेयरर्स ऑफ बीसीसीआई, शायद उन्होंने देखी होंगी चीज़ें, उनको समझ लगा होगा। उस टाइम पे 1980s तब शायद इंडिया शायद वर्ल्ड कप जीता भी नहीं था। हमें अगर याद हो, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो एक कॉन्सर्ट करवाने के पैसे नहीं थे। वो लता मंगेशकर जी ने फ्री में कॉन्सर्ट किया था, जिसके बदले में उनको लाइफ टाइम इंडिया के हर एक मैच की टिकट मिली। तब बीसीसीआई का ये हाल था। लेकिन 2007 आते आते शायद बीसीसीआई और ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो बेटर हुआ, इस पोजीशन में हुआ कि करवा पाए, और प्लेयर्स बेटर हुए। तो वो सही टाइम नहीं था। सही चीज़ों का एक सही समय होता है, तो वो दौर नहीं था। आज मैं फ्लाइट में आते मूवी देख रहा था, जब तक है जान। उसमें वही डायलॉग मेरे दिमाग में घूम रहा था, सही इश्क का एक सही समय होता है, और वो हमारा समय नहीं था। ऋषि कपूर ने डायलॉग बोला था, तो कैमियो था उसके अंदर। आज देख रहा था, वही मेरे दिमाग में आया। हर सही चीज का एक सही समय होता है, वो समय नहीं था उस चीज का। जैसे 2007 में ऐसा ही आया।
आई थिंक इंडिया का तो ये भी है ना कि यहाँ पे सबसे सेफ अगर है कोई कंट्री जहाँ पे आईपीएल जैसी चीज़ आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो इंडिया ही है। मतलब आई थिंक बीसीसीआई इज काइंड ऑफ ब्लेस्ड इन दिस सेंस कि उनके पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जो कि क्रिकेट के पीछे पागल है। तो अगर आप T20 फॉर्मेट दिखाओ, आई एम प्रिटी श्योर T10 आएगा, वो भी बहुत अच्छा चलेगा इंडिया के अंदर। परहैप्स हमें आप थोड़ा क्रेडिट ले भी रहा हूँ मैं बीसीसीआई से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, वो बहुत बोल्ड डिसीजन था ये करना। आई जस्ट फील दैट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।